सो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, सीबीएसई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा मनोज आहूजा को। फिर है, किस राज्य के तेलिया रुमाल को अभी जीआई टैग मिला था? तो ये है तेलंगाना का। और अभी आपको याद होगा, एक तो झारखंड के सोहराई खोवर पेंटिंग को भी जीआई टैग मिला था, और तमिलनाडु के कदलाई मित्तई को भी, जो कि एक तरह का स्वीट है, मिठाई है, गुड़ और मूंगफली से बनती है, उसको भी जीआई टैग मिला था। गोरखपुर टेराकोटा को जीआई टैग मिला। मणिपुर के काले चावल को जीआई टैग मिला। जम्मू कश्मीर की कश्मीरी केसर को अभी जीआई टैग मिला था, तो ये भी याद रखो। फिर फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली महिला कौन बन गई? तो आंसर होगा सानिया मिर्जा। ये जो फेड कप है, महिलाओं का टेनिस टूर्नामेंट होता है। अच्छा, साथ में यहाँ एक पॉइंट याद रखना, अब फेड कप का नाम बदल करके बिली जीन किंग कप कर दिया गया है। फिर सेबेस्टियन वेटेल, जो कि फार्मूला 1 रेस के ड्राइवर हैं, और अभी ये 2020 के एंड में फेरारी से अलग जो हो जाएंगे, फेरारी के ये ड्राइवर हैं। आपको पूछा जा रहा है ये किस देश से हैं? जर्मनी से हैं। और किस कार कंपनी के ड्राइवर हैं? तो फेरारी याद रखना। फिर फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप, ये पूछा जा रहा है कब तक के लिए स्थगित कर दिया। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। देखो, कुछ समय पहले तक इसे फरवरी 2021 में आयोजित किया जाना था। एक्चुअली में ये नवंबर 2020 में होना था। फिर कोरोना आ गया। कोरोना के कारण आपको पता है सारे जो कंपटीशन है कुछ कैंसिल हो गए, कुछ पोस्टपोन हो गए। तो इसको भी पोस्टपोन कर दिया गया था। 2021 के फरवरी में बोला गया था भारत में होना ये। लेकिन अभी आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे तो एक आध दिन पहले ही हमने पढ़ा है, इसको फाइनली फीफा ने कैंसिल ही कर दिया। भैया हम तो कराएंगे ही नहीं इसको। और भारत को बोला आप टेंशन मत लो, 2022 का जो एडिशन होगा ना वो आप ही होस्ट कर लेना। तो ये आप याद रखना। फीफा इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। फिर है साइक्लिस्ट रेमो डी ग्रेगोरियो को अंतरराष्ट्रीय साइकिलिंग संघ के द्वारा 4 साल का बैन लगा दिया था। किस देश से हैं ये? कौन साइक्लिस्ट? रेमो डी ग्रेगोरियो, ये फ्रांस से हैं। बाकी अंतरराष्ट्रीय साइकिलिंग संघ का हेडक्वार्टर आइगल स्विट्जरलैंड में मिलेगा। होम डिलीवरी को अनिवार्य रूप से कैशलेस कर दिया था किसने? अहमदाबाद शहर ने। फिर एमएसएमई मंत्रालय ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया था? तो चैंपियन पोर्टल को लॉन्च किया था। एमएसएमई सेक्टर्स की शिकायतों को हल करने के लिए, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए और उनकी मदद करने के लिए। एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, जिसके मंत्री नितिन गडकरी जी हैं, जिनका निर्वाचन क्षेत्र नागपुर है। अभी इसके नए सचिव बने थे अरविंद कुमार शर्मा। बाकी डिजिटल सम्मेलन रीस्टार्ट का आयोजन किसने किया था? CII ने, यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने। फिर भारतीय खिलाड़ी हैं मनमीत सिंह वालिया, इनका अभी निधन हो गया था। किस खेल से संबंध रखते हैं ये? टेबल टेनिस प्लेयर थे ये। बढ़ते हैं आगे। फिर अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, ये हमने कब मनाया? तो आंसर होगा 22 मई को, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और इसकी थीम रही थी आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। फिर एनटीपीसी के नवीनीकरणीय ऊर्जा व्यवसाय के लिए अभी किसके साथ समझौता किया गया था? तो आंसर होगा ओएनजीसी के साथ। ओएनजीसी के अध्यक्ष तो शशि शंकर हैं और एनटीपीसी के अध्यक्ष गुरदीप सिंह हैं। फिर किस आईआईटी ने अल्जाइमर के कारण स्मृति हानि को रोकने के लिए नई तरीके की खोज की? तो आंसर होगा आईआईटी गुवाहाटी ने। स्मृति हानि यानी कि जो हमारी जो मेमोरी होती है उसको लॉस हो जाता है इसके कारण। फिर किस प्रसिद्ध मंदिर को पूरी तरह से सौरकरण यानी कि सोलराइजेशन करने की योजना की घोषणा की? तो आंसर होगा कोणार्क सूर्य मंदिर, और यह आपको मिलेगा उड़ीसा में। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और गवर्नर हैं गणेशी लाल। फिर वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया? तो आंसर होगा 2023 तक के लिए। इस योजना को 2017 में शुरू किया गया था और अभी मार्च 2020 में ये खत्म कर दी गई थी, लेकिन अभी फिर से इसे 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया। तो इसमें होता क्या है, एलआईसी 10 सालों के लिए एक निर्धारित दर पर पेंशन देती है इस योजना के अंतर्गत। फिर किसने तत्पर कार्यक्रम शुरू किया? तो आंसर होगा रांची के जिला प्रशासन ने। फिर किसने सीबीएसई के द्वारा की गई 3 हैंडबुक को लॉन्च किया था? तो आंसर होगा रमेश पोखरियाल निशंक ने, जो अभी हमारे शिक्षा मंत्री हैं। पहले ये हमारे एमएचआरडी मंत्री थे, जिसका नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। फिर भारतीय नौसेना ने किस नाम से स्वदेशी रूप से निर्मित पीपीई किट बनाया? तो आंसर होगा नवरक्षक। फिर किसने लीडिंग द गेम वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किया? तो आईसीसी ने। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, स्थापना इसकी 1909 में हुई। हेडक्वार्टर दुबई यूएई में है।
और इसके सीईओ हैं मनु सानी। बढ़ते हैं आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज करते हैं। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, किसे भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020 से भी सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा, एक्ट्रेस हैं ये, ऋचा चड्ढा इनका नाम है। और कुछ समय पहले सुनील शेट्टी को भी इस सम्मान से सम्मानित किया था। किया किसने था? महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने। फिर है, बुरुंडी में भारत के अगले राजदूत के रूप में, एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा अजय कुमार को। बुरुंडी एक ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है जिसकी कैपिटल गिटेगा है। इसकी करेंसी होती है बुरुंडियन फ्रैंक। फिर है, किस राज्य में एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन किया गया? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। फिर अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 17 नवंबर को। 17 नवंबर को इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे भी हम लोग मनाते हैं। एक नेशनल स्टूडेंट डे भी होता है जो हम 15 अक्टूबर को मनाते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम जी के जन्मदिन को। फिर अगला प्रश्न है, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अभी किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा भारतीय महिला क्रिकेटर हैं स्मृति मंदाना, इन्हीं को। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको चेन्नई तमिलनाडु में। फिर है, आरबीआई ने किस बैंक को मॉरेटोरियम पीरियड में रखा अभी 31 दिनों के लिए? तो आंसर होगा लक्ष्मी विलास बैंक, जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु में ही है। फिर है, किसने टेनिस में लिंज ओपन टाइटल 2020 जीता? तो आंसर होगा अरीना सबालेंका ने, बेलारूस की प्लेयर हैं ये। फिर है, किस राज्य सरकार ने गौ कैबिनेट का गठन करने की घोषणा की? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश, मवेशियों के संरक्षण के लिए है ये। फिर है, मिस्र यानी कि इजिप्ट और किस देश के बीच अभी नाइल्स ईगल 1 नाम का एक अभ्यास आयोजित किया जा रहा है? तो सूडान और इजिप्ट के बीच में, सूडान में ही हो रहा है ये। और वैसे अभी तो भारत की बात करेंगे पर्टिकुलर, तो मालाबार नौसैनिक अभ्यास हो रहा है भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए के बीच में। अभी इसका दूसरा चरण स्टार्ट हो गया बेसिकली 17 तारीख से, जो कि 20 नवंबर तक चलेगा उत्तरी अरब में। पहला चरण इसका स्टार्ट हुआ था नवंबर के स्टार्टिंग में 3 नवंबर को, जो 6 नवंबर तक चला था बंगाल की खाड़ी में। फिर एक, किस राज्य की पूर्व राज्यपाल मृदुला सिन्हा का निधन हो गया अभी? तो आंसर होगा गोवा की थी ये पूर्व गवर्नर। फिर एक, किस राज्य के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री भंवरलाल मेघवाल का निधन हो गया? तो आंसर होगा राजस्थान। वैसे अभी केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, इनका भी निधन हो गया था, केंद्रीय मंत्री थे रामविलास पासवान का, और अब उस मंत्रालय का एडिशनल चार्जेस दे दिया गया पीयूष गोयल को। फिर है, गोल्डमैन सैक्स ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया? तो आंसर होगा माइनस का 10.3%। बढ़ते हैं आगे। चलिए कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस को भी देखते हैं। और ये वाली जो शीट है आपकी लोक नृत्य वाली शीट है, तो चलिए देखते हैं। कुचिपुड़ी ये किस राज्य का लोक नृत्य है? ये तो आपको पता ही है, आंध्र प्रदेश का है। फिर बताओ बिहू नृत्य, ये कई बार हम पढ़ चुके हैं करंट अफेयर्स में, तो बिहू नृत्य ये असम का है। फिर है चकवा, चकवा जो आपका लोक नृत्य है वो बिहार का है। फिर है भारई, भारई जो लोक नृत्य है ये आपका किस राज्य का है? गुजरात का। झूमर, देखो ध्यान से सुनना, ये झूमर जो है वो हरियाणा का है। एक आपको घूमर सुनने को मिलेगा, घूमर तो आप सबको पता ही है राजस्थान का है, तो झूमर और घूमर अलग अलग है। वैसे झूमर आपको झारखंड में भी देखने को मिलेगा, और घूमर राजस्थान का है। लेकिन अगर घुमरा आपसे पूछा जाएगा, घूमरा, रा आ की मात्रा लग गई लास्ट में, तो वो हो जाता है उड़ीसा का। तो ये छोटे छोटे अंतर हैं, ध्यान रखना। बाकी फिर अगला है छापेली नृत्य, ये हिमाचल प्रदेश का है। राउफ, ये राउफ है आपके जम्मू कश्मीर का, सुना होगा आपने, एग्जाम में भी आ चुका है कई बार ये। यक्षगान, यक्षगान भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये कर्नाटक का है। कथकली भी आ चुका है एग्जाम में, ये केरल का है। और लावणी नृत्य भी आ चुका है एग्जाम में, ये महाराष्ट्र का है। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो इस पर्टिकुलर शीट में लिए गए हैं ये आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इनको ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, इंपॉर्टेंट डेज की बात करते हैं। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, विश्व समुद्री दिवस हमने कब मनाया? तो आंसर होगा 24 सितंबर को। एक्चुअल में ये 24 सितंबर को नहीं मनाते हैं हर साल, सितंबर का लास्ट थर्सडे होता है उस दिन मनाते हैं। तो इस बार तो हमने 24 सितंबर को ही मनाया। इसकी थीम रही थी सस्टेनेबल शिपिंग फॉर अ सस्टेनेबल प्लेनेट। देखो ये तो हो गया आपका वर्ल्ड मैरीटाइम डे, इंग्लिश में बोलेंगे तो वर्ल्ड मैरीटाइम डे। एक नेशनल मैरीटाइम डे भी होता है जो हम 5 अप्रैल को मनाते हैं हर साल, वो फिक्स है। फिर है वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे, ये हमने 25 सितंबर को मनाया, जिसकी थीम रही थी ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल हेल्थ। फिर है वर्ल्ड एनवायरनमेंट हेल्थ डे, ये हमने 26 सितंबर को मनाया।
देखो ये हो गया वर्ल्ड एनवायरनमेंट हेल्थ डे। अगर हेल्थ हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, जो हम मनाते हैं 5 जून को। फिर है वर्ल्ड टूरिज्म डे, 27 सितंबर को मनाते हैं और इस बार की थीम रही थी टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। फिर से देखो, ये तो हो गया वर्ल्ड टूरिज्म डे। एक नेशनल टूरिज्म डे भी होता है जो हम 25 जनवरी को मनाते हैं। वैसे 25 जनवरी को एक और डे मनाते हैं, कौन सा, नेशनल वोटर्स डे। फिर है वर्ल्ड रेबीज डे, ये 28 सितंबर को मनाते हैं और इस बार की थीम रही थी एंड रेबीज कोलैबोरेट वैक्सीनेट। फिर है वर्ल्ड हार्ट डे, ये हम 29 सितंबर को मनाते हैं। इसकी थीम रही यूज हार्ट टू बीट कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। फिर इंटरनेशनल डे फॉर फूड लॉस एंड वेस्ट रिडक्शन, ये 29 सितंबर को मनाया जाता है और इसे पहली बार हमने मनाया। इंग्लिश में हिंदी में बोलेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय खाद्य हानि और अपशिष्ट न्यूनीकरण दिवस। और इसकी थीम भी थी स्टॉप फूड लॉस एंड वेस्ट फॉर द पीपल फॉर द प्लेनेट। फिर अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस, इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे, 30 सितंबर को मनाया था। थीम थी इसकी फाइंडिंग द वर्ल्ड फॉर अ वर्ल्ड इन क्राइसिस। फिर इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को मनाया गया, जिसकी थीम रही योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। फिर है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, 28 जुलाई को मनाया, जिसकी थीम रही थी हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इसे लाइक जरूर करा करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूला करें। और गाइज अपनी जो क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन है जहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड करते हो, क्विज वगैरह सॉल्व करते हो, तो आजकल वहां पे कोई एडवर्टीजमेंट आपको दिखता है तो आप लोग क्लिक वगैरह नहीं करते हो, तो प्लीज एक आध बार क्लिक कर दिया करें। मुश्किल से आपका 5 से 10 सेकंड खर्च होंगे। आजकल आप लोग नहीं कर रहे हो, भूल गए हो लगता है। तो प्लीज अगर कोई एडवर्टीजमेंट दिखता है तो एक आध बार क्लिक जरूर करा करें, तो थोड़ी बहुत मुझे मदद मिल जाती है अगर आप ऐसा करते हो तो। वरना इन वीडियोस को बना करके मुझे कोई बेनिफिट नहीं होता है, क्योंकि आप देख रहे हो व्यूज भी नहीं मिलते हैं। फिर भी आप कुछ ही लोगों के लिए कांस्टेंट में इसको कंटिन्यू रखे हुए हूँ। तो अगर इन वीडियोस से बिना फायदा होते हुए मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप अपने 24 घंटे में से 5 से 10 सेकंड तो निकाल ही सकते हो उन एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करने के लिए। उम्मीद करूंगा आप मेरी बात समझेंगे। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछ लिए जाएं। क्वेश्चंस आप लोग लगाइएगा और देखिएगा कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं। बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।